चीनी कर देंगे तो अब इनको चला दीजिए। ये तो ऑपरेट करो इसको। अरमान से है ना ये वाला। ये बना तो तुम लैपटॉप बंद कर देना, शुरू कर देना। हेलो वाजी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है सर? अंधेरा आ रहा है सर कुछ? अंधेरा आ रहा है? कहाँ अंधेरा आ गया सर? लाइट जलाओ कुछ। लाइट तो जली हुई है सर। चलो ठीक है, एक बार ऑफिशियल कौन कौन ज्वाइन होगा यहाँ पर? बाकी है ना, पर्सनल वेटिंग आ रही है ना। वाजी सर आप कनेक्टेड हैं क्या? एमआई फोन के नाम से एमआई फोन अनम्यूट कर दे सबको इस बार। एक शशि भूषण जी हैं, उनको भी आने पड़ेंगे। सबको अनम्यूट कर दे इस बार। कंप्यूटर बनवा लिया या उसमें डाल दो पुराने वाले में? कंप्यूटर नया लिया है, पुराने वाले में डालना है? अच्छा, वाजी सर गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट आई कार्ड सेलेक्ट कर लिया आपने? तो उसके आई कार्ड की फोटो खींचो आगे पीछे की, और पीडीएफ तो मेरे को भेजना है। उसका आई कार्ड उस पे क्या नाम है, व्हाट्सएप करो मेरे को। आगे पीछे की फोटो खींच के क्लियर आनी चाहिए, मुझे व्हाट्सएप करो। चालू हुई है। आप एक काम करो, फिर उसके आगे पीछे की फोटो खींच के क्रॉप करके उसका पीडीएफ बनाओ, कंबाइन करके एक वो, क्योंकि वो अपलोड करना होता है। क्या करोगे? है ना दूसरे दिन। कंबाइन पीडीएफ बनानी है, मतलब एक ही पीडीएफ पर दोनों इमेजेस होनी चाहिए। भव्य सर होगा उसको फोटो खींचो, फोटो खींचने के बाद आवाज म्यूट कीजिए। पेंट में जाके क्रॉप करके सेव करो, 2 इमेजेस बन जाएंगी जेपीईजी। नेट पे जाओ, वेबसाइट है ilovepdf.com। अभी कोई भी ठीक है, अभी तो ऐसा इनमें आप किसी को नहीं जानते हो। नहीं रहा है, मर रहा हूँ। हाँ धो रही है। वाजी सर गुड मॉर्निंग। वाजी सर
ज्वाइन हुआ कौन? दे रहा हूँ दे रहा हूँ। हेलो भारती सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भारती सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, उसमें ज्वाइन कीजिए उसको आप मीटिंग, क्योंकि स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिर। ठीक है। ओके। भारती सर नमस्कार, आज की हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। होप है आज शशि भूषण जी ज्वाइन कर गए होंगे। मैं नमस्कार शशि सर। मैं डॉक्टर शशि बोल रहा हूँ। नमस्ते आप सबको। अभी लोग आए नहीं हैं, शायद आप अभी कुछ आ गए हैं भारती क्या? सर ज्वाइन कर गए हैं सर हमें, और रजिस्ट्रार सर हमारे ऑनलाइन हैं, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन है। अच्छा जी। भारती सर आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए, शशि सर ऑनलाइन है। कैपिटल यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं पवन सैनी आप सबका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वेबिनार के मेन चीफ गेस्ट जो है वो शशि जी हैं, पद्म श्री हैं ये, और मिस्टर वाजपेयी हमारे जो वाइस चांसलर हैं। आज उनके संयोजन में ये रखा है आज हमने ये वेबिनार। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है impact of COVID-19 on the professional activities। बोलिए सर, वाजपेयी सर बोलिए। ओम सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप स्टार्ट कीजिए, मैं वाजपेयी सर से कनेक्ट करता हूं, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी सर बोलिए, सर बोलिए वाजपेयी सर। नमस्कार सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आइए। ये नाम ठीक है अलग जी पड़ गए। जी। हाँ बस सर, सबसे पहले मैं नाम अलग स्वागत करता हूँ। हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर भी हैं, हमारे गार्जियन की तरह हैं, और हमारे विश्वविद्यालय के मेंटर भी हैं। विश्वविद्यालय के पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी, मैं आपका स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद धन्यवाद जी। और जी। इस आज के कार्यक्रम में, आज के इस प्रोग्राम में, जबकि काफ़ी प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथीगण भी जुड़े हुए हैं। मैं सबको, जिनका नाम, पूरा नाम सबका लेना अभी इतना वक्त नहीं है, पर मैं सबका स्वागत करता हूं कैपिटल यूनिवर्सिटी की तरफ से। और चांसलर मदन जी सुन रहे होंगे, हमारे चेयरपर्सन पवन जी हैं कैपिटल यूनिवर्सिटी से। इन सब का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी, आप सबको एक ब्रीफ कर देना चाहता हूं कि मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद एक तरह से हमारे ऊपर ये कहिए कि हमारे पद्म श्री प्रोफेसर श्याम सिंह शशि जी का आशीर्वाद ही समझिए, क्योंकि मैंने कल रिक्वेस्ट किया था, स्वीकार कर ली। और इस कार्यक्रम में, आज के इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में हम एक बार अपने तमाम जितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनको चाहूँगा कि वो डॉक्टर शशि जी को मुख्य अतिथि के रूप में आज स्वागत करें। आगे वेलकम सर। धन्यवाद। कैपिटल विश्वविद्यालय के लिए जितनी चिंता हम करते हैं, अजय वाइस चांसलर,
जितनी पवन जी और मदन जी करते हैं, मुझे लगता है कि प्रोफेसर शशि जी भी उससे कम नहीं कर रहे हैं। और ये मुझे बहुत ही महसूस हुआ है जब हम लोग प्रतिदिन बात करते हैं और यूनिवर्सिटी की चर्चा करते हैं कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरह से रूरल एरिया में खास करके रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स चलाया जाए, वैल्यू एजुकेशन पे काम किया जाए। और यह जानकर आप सबको बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारा रिसर्च फाउंडेशन है एक रोहिणी में, जो कि जिसके चेयरमैन प्रोफेसर शशि हैं, और उन्होंने बड़ी मतलब ये कहिए सहजता से उन्होंने कहा है कि कैपिटल विश्वविद्यालय और रिसर्च फाउंडेशन, जो कि इंटरनेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोनों मिल करके आपस में एकेडमिक प्रोग्राम को एक्सचेंज करें और आगे कार्यक्रम को साझा करें। तो ये भी एक बहुत प्रसन्नता की और बड़ी खुशी की बात है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा अपने तमाम साथियों का और हमारे गार्जियन स्वरूप प्रोफेसर शशि जी का। थोड़ी सी मैं विश्वविद्यालय की बात रखना चाहूँगा सर, इसके बाद आपको बोलने का अवसर मिलेगा। मैं जनरल सी बातें कर रहा हूँ टॉपिक से थोड़ा हटकर। वो यह है कि वास्तव में ये जो कोविड-19 आया है, इसका असर तो पड़ा है हमारी सोसाइटी पे, हमारे अर्थ का विषय जो हम बातचीत कर रहे हैं कि प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में कोविड-19 का क्या असर पड़ा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो एक डेटा, एक रिसर्च मेरे सामने आया है, उसके अनुसार 33% लगभग जो रोजगार धंधा है, प्रोफेशनल सर्विसेज जो थे एक्टिविटीज़, वो बंद हो पड़ा है। और 63 के आसपास ऐसे हैं जो केवल सरवाइव कर रहे हैं। उन 63 में से भी आधे की स्थिति ऐसी है, लगभग 30% के आसपास, कि वो भी कह रहे हैं कि अब ये ज़्यादा हम नहीं खींच पाएंगे, सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो एक ये बड़ी भयावह सी स्थिति आ गई है। लेकिन एज ए एकेडमिशियन अगर हम बात करें, हम विश्वविद्यालय के लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी दिखती है। और वो पॉजिटिव चीज़ें ये है कि आप 4-5 पॉइंट में सबके लिए एक तरह से अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि आप इससे एक सबक भी सीख सकते हैं कि कोविड-19 आया है, आज आया है तो 100 साल पहले भी कुछ आया था, इससे पहले भी प्लेग आया था, इससे पहले भी वो स्वाइन फ्लू आया था। तो ये महामारी इस तरह की प्रक्रिया चलते रहती है। प्रकृति के साथ अगर हम खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति के साथ अगर हमारा नेचर के साथ अगर हम डिस्टर्बेंस करते हैं, तो ये हमें समस्याएं भुगतनी पड़ती है। हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे शिक्षाविदों को, सबको इसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए। विश्वविद्यालय में, स्कूलों में, हर जगह ऐसी शिक्षा हो ताकि हमें ये स्थिति बार बार भुगतनी न पड़े, हम पहले से सावधान रहें। तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं ये देखता हूँ कि लोगों को फ्यूचर देखना चाहिए कि अभी अगर ये स्थिति है तो हमारा फ्यूचर जो होगा आगे 5 साल में, 10 साल में, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे तैयार रहें। दूसरी चीज़ है कि हमें पास्ट से सीखना चाहिए, हमेशा भूतकाल से हमें सबक सीखनी चाहिए। 1920 में भी ऐसी महामारी आई थी, तो उसके बाद भी इतिहास सब कुछ है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि ऐसा फिर आ सकता है। दूसरी चीज़ कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई है कि हम लोग वास्तव में देखा जाए, जो प्रोफेशनल्स हैं सुन रहे होंगे, कि हम लोग अपनी अधिक से अधिक जो हमारा इनकम होता है उसको हम बैंक में जमा करके रखने की आदत पड़ गई है। हम उसको खर्च करना ज़्यादा शायद नहीं जरूरी समझते, इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, लेकिन बैंकों में जमा करने की आदत ज़्यादा पड़ गई है। और इससे भी हमारा जो सामाजिक जीवन है और व्यक्तिगत लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह से मैं एक छोटी सी बात है कि अपनी बात समाप्त करूंगा कि चाहे जितनी भी चीज़ें हो, अगर आप इस कोविड-19 से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप अपने एजुकेशन में, अपनी शिक्षण संस्थान में, अपने समाज में 3-4 बातों का ध्यान रख लीजिए, शायद आगे फ्यूचर अच्छा होगा। वो तो 3 बातें हैं। पहला तो है वैल्यू एजुकेशन। आप हमेशा वैल्यू एजुकेशन को आगे रखें, जैसे कि डीएवी ऑर्गेनाइजेशन विद्यालयों में पहले होता था, आजकल धीरे धीरे ये खत्म हो गया है। दूसरा है एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि शुरू से ही स्कूल लेवल पे शुरू हो जाना चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा से शुरू हो जाए कि एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंट क्या है, हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड हाउ टू सर्वाइव। ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को हम पहले से अपने एजुकेशन
बात कर लें तो शायद हमारा आगे सिस्टम अच्छा रहेगा, हमारे समाज में भी उन्नति आएगी और हम परेशानियों से बचते रहेंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं अपने आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पद्मश्री शशि जी का स्वागत करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज सर आपसे ही हम लोग सुनना चाहते हैं और आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएं और हम सबको अपनी धन्यवाद जी प्रेरित करें जी। अभी डॉक्टर हमारे जो बोल रहे थे मनोज कुमार वाजपेयी जी, उनको विशेष रूप से इसलिए कि उनके माध्यम से हमारे संस्थान के यहाँ के विश्वविद्यालय के चांसलर कुलपति हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री एडवोकेट हैं मदन और पवन, देखिए नाम भी दोनों मिले हुए हैं, मदन है, पवन है और फिर मनोज और श्याम जुड़ गए हैं आपके साथ। तो हम लोग, मैं समझता हूँ, एक परिवार बन गया है और इस परिवार को ये देश विदेश हमारा जो सबसे बड़ा प्रणवंतो विश्वमार्यम और वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंग रहे हैं। So I would like to greet myself to everyone and in future I think we will have more and more relationship and intensive relationship. तो मैं हिंदी में सब लोग बोल रहे हैं और हिंदी के क्षेत्र के लोग भी हैं, मैं भी हिंदी में ही आपसे बात करके आनंद लाभ उपलब्ध करूँगा। देखिए, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, जो वैल्यूज हैं वो आज कहीं खो गए हैं। वैल्यू एजुकेशन की आज बड़ी आवश्यकता इसीलिए है कि हम उसको भूल गए। जो कहा जाता था, कबीर ने कहा था कि साईं उतना दीजिए जामे कुछ सुना है, मैं भी भूखा ना मरूं अतिथि भूखा न जाए। ये हमारी परंपराएं थी और इसीलिए जो उतनी चादर हो, जितना उतने पैर पसारिए जितनी चादर हो, क्योंकि ये हमारे वैल्यूज जीवन थे। इन वैल्यूज को समाप्त करने के बाद हर व्यक्ति सोचने लगा कि जो भी फिजिकल प्लेयर्स हैं उनके लिए रात दिन जो भी वो गलत या सही ढंग से ऐसा कर अर्जित करता है, उसके लिए वो अपने आप को लगाए रखा और ये भूल गया कि प्रकृति के साथ भी वो अच्छा नहीं कर रहा है, प्रकृति का दोहन कर रहा है। सबसे बड़ा दोहन तो पश्चिमी देशों ने किया, इसका फल वे भुगत रहे हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा विक्टिम है। हमारे लोग बहुत हैं वहाँ पे, लाखों संख्या में हैं, कि मैं तो इन देशों में गया हूँ, रहा भी हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो 100 साल बाद जो बीमारियाँ आती हैं, इसमें अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब, प्लेग भी था, प्लेग की बीमारी समाप्त हो गई। दूसरी बीमारियाँ आई के साथ में स्पेनिश फ्लू आया 100 साल पहले, वो भी चल, स्वाइन फ्लू आया, बहुत सारे ऐसे जो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो डॉक्टर अगर यहाँ बैठे हैं हमारे यहाँ, तो वो सब बता सकेंगे किस तरह से जीवन में बहुत सी उतार चढ़ाव की स्थितियाँ आती हैं और वे सब चली जाती हैं। तो इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं युवा पीढ़ी और यहाँ पर जो फैकल्टी के सदस्य बैठे होंगे, इन सबसे कहना चाहूँगा कि सबको एक चीज़ जो मैं प्रायः कहा करता हूँ, वैल्यूज के साथ में और उसके साथ कुछ और चीज़ें जोड़ते हैं, हार्डवर्क जोड़ते हैं, स्ट्रगल जोड़ते हैं। जो विलेज के लोग आते हैं, विलेज के बच्चे आते हैं,
मेरे जैसे, और डॉक्टर साहब भी शायद संघर्ष से जुड़े रहे हैं, तो हम लोग सभी संघर्षों से निकल के आते हैं। तो हमारे अगर भीतर एक सूत्र आ जाए और वो है हमको सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए, जिसमें के पहला होता है हम सकारात्मक सोचें, सकारात्मक ढंग से जिए और सकारात्मक ढंग से बी पॉजिटिव, think positive, live positive. This is the goal which I learnt in my life. I would communicate to the younger generation. They should also like to follow this. Then they will have no problem. They can go anywhere they like. They can do wonders in the world. And जहाँ से आप लोग आते हैं, जो प्रदेश वहाँ में करिया मुंडा मेरे मित्र हैं, रहे हैं, उनके साथ और लोग भी, उनके पूर्वज जिनमें सबसे बड़ा नाम देशभक्त बिरसा मुंडा, उन पर मैंने किताब भी लिखी है। तो इस प्रदेश को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और वहाँ की रांची विश्वविद्यालय अब कैपिटल विश्वविद्यालय मेरा अपना हो गया है। इसलिए हो गया है कि आप लोग सब मिल के, और मुझे लगने लगा सचमुच में असली कैपिटल मिल गया है। कैपिटल का मतलब एक लक्ष्मी भी होता है और राजधानी भी होता है, कई अर्थ हैं कैपिटल के। तो ये समझिए कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा धन शिक्षा है वही लक्ष्मी है। सरस्वती लक्ष्मी का बैर भी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज वो स्थितियाँ बदल गई हैं और हम लोग सभी बैठे हैं यहाँ पे, वे दोनों ही हैं। अर्थकरित विद्या कहते हैं। विद्या का मतलब होता है अर्थ भी आना चाहिए, पर अर्थ वाले जो है यहाँ पर हमारे एडवोकेट्स भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, और बहुत सारे हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं नाम तो पवन जी हैं। पवन जी कर रहे हैं ना अध्यक्षता? डॉक्टर साहब? हाँ जी सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है सर। तो पवन जी पवन जी हमारे, मैं आपको एक बड़ा विचित्र संस्मरण सुनाऊंगा आपको, लेकिन उससे कोविड के ऊपर हम लोग बात पूरी कर रहे हैं। कोविड-19 ये भी चला जाएगा, हो सकता है अभी एक पीक पर आ रहा है। हर चीज पीक के बाद डाउन जाती है, अप एंड डाउन, यही जीवन के लक्ष्य होते हैं। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। तो ये जो है हम लोग जो सोचते हैं ना कि अरे तो आए चले गए, ये हो गया वो हो गया, इतने लोग वहां से मर गए, ठीक है, जिसको जाना है तो हो जाएगा, लेकिन जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की स्थिति भी तो होती है। जो लोग जीना है, जिनको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरह से। जी चलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। बहन बैठी हैं तो मेरी आवाज है, अच्छा आपको सबको आ रही है। और कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ी घरों के, हम घरों में ऑडिटोरियम बना रखा है और सभागार है जिसमें हम लोग बैठे हैं। इस तरह से ये जो कोरोना है, इसने सबको घरों में बांध के बिठा दिया है, परिवारों के साथ एकाकार कर दिया है। उन सबसे हम लोग, नहीं तो अवसर कहाँ मिलता था, किसी के पास नहीं होता था, हर बार दौड़ धूप यहाँ वहाँ। हालांकि काम अभी भी हो रहा है, मेरे जैसे आदमी और आप सभी लोग यहाँ 2 जन बैठा हुआ है, सभी लोग काम में लगे हुए हैं, रात दिन काम कर, लिखना पढ़ना तो ये काम ही है। घर से कीजिए, बाहर से कीजिए। तो मैंने जो आपसे बात कही है वो मैं कहना चाहता था, जीवीम शरदश शृणुयाम शरदशतम प्रभुर्वाम शरदशतम। यहाँ संस्कृत के स्कॉलर भी बैठे हुए। जीवन में एक प्रार्थना की गई है हमारे वैदिक संहिताओं में, ओ मैन यू लिव फॉर 100, गो ऑन, निराश नहीं हो, 100 साल तक जी, और 100 साल तक। आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी बिल्कुल आ रही है सर। तो बता दीजिएगा बीच में। और तो मैं इसलिए कह रहा था कि मैंने भी जो पढ़ा है
मैं तो हरिद्वार की भूमि से आता हूँ। हरिद्वार की भूमि से आने के बाद यहाँ दिल्ली में बहुत 50 साल होने जा रहे हैं। अब शुरू में यंग कितनी पीढ़ियां यहाँ देखी, किस प्रकार के लोग देखे हैं, लेकिन मैं चूंकि गांव से आया हूँ और गांव की संस्कृति है, एक कल्चर है, भूल गए हैं। तो रिटर्न टू विलेज जब शुरू किया इन्होंने भी, जो ये कोरोना की वजह से जो कोई मुंबई में रहता है, जो कहीं से था, वो चला जा रहा है अपने गांव से। तो वो गांव को हमें नहीं भूलना चाहिए। और गांव की संस्कृति वो संस्कृति है जिसमें आज भी मनसा वाचा कर्मणा लोग, बहुत से लोग, सब तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ भी बदल गई है, के रूप बदल गए हैं। तो वो लेकिन कोविड जैसी महामारी को दूर करना है तो हमको अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, उन पुराने आदर्शों से उन सबको मान्यता प्रदान करनी होगी, बल्कि उन्हें फॉलो करना होगा और अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको सीमित करना होगा। इस सब के बाद में आई थिंक यू कैन डू वंडर्स। जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो 70-75 देशों की यात्राओं में ये देखा है कि जब अपने देश की तरफ मैं देखता था, भले ही मैं जापान गया, भले ही मैं साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अमेरिका में तो बहुत दिन तक रहा, और जहाँ पर ये स्थिति हो रही है हमारे भारत के बहुत से लोग हैं जिसमें कुछ चले भी गए हैं, क्योंकि यहाँ से लोगों ने सोचा वहाँ तो डॉलर पर डॉलर उगते हैं या डॉलर वृक्ष पर लगते हैं, तो जाओ वहाँ, सारा का सारा हमारा जो क्रीम था चला गया वहाँ पे। अपने देश में क्या रहा? लोग, हमारे नेता कहते रहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ क्रीम रहेगा, अच्छे डॉक्टर्स नहीं, अच्छे इंजीनियर हैं, सबके लिए यहाँ पर वो रहता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग जाते रहते हैं। मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, लेकिन उसे कोविड ने इतना तो कर दिया है कि अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को पहचानने के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सिद्ध हुआ है। तो मैं एक दूसरे से यही मानता हूँ कि शायद ये जो हमारे हालात हुई हैं, ईश्वर कोई शक्ति है जिसमें हम नहीं जाना, वो शक्ति ने जो यहाँ पर हम सबको एकाकार कर दिया, यहाँ मिला दिया। मैं बैठा हुआ हूँ, आप कहाँ से सुन रहे हैं, कोई कहीं से सुन रहा है, तो हम लोग सभी, ये मेरा 25वां मेरे ख्याल से प्रोग्राम है जिसको मैंने अटेंड किया है। समय बहुत दूर दूर से इंटरनेशनल सेमिनार हो रहे हैं, वेबिनार कहने लगे, तो काम रुका नहीं है, काम तो चल रहा है और काम चलता चले रहती, दिस इज द लाइफ, चलते चलो। ये मैं नई पीढ़ी से भी कहना चाहता हूँ कि अभी आपके लिए जो बहुत रास्ते हैं, नए नए फील्ड हैं अभी, जो आज बल्कि मुझे रिसर्च पे बोलना था, लेकिन रिसर्च पे कभी फिर बोलेंगे, लेकिन ऐसे विषय हैं जिन पर जैसे सामाजिक विज्ञान, हिंदी, ये पुस्तक ये पायनियर वर्क है, ये मैंने इस काम को शुरू किया था। 5 खंड जिसमें बिरसा मुंडा भी है, इसके अंदर बिरसा मुंडा पर भी थोड़ा लेख है, शोध लेख है पूरे, इस प्रकार का 5 भाग हैं ये जो पायनियर वर्क मैंने किया। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का एलपी विद्यार्थी चले गए दुनिया से, वो कराची विश्वविद्यालय मेरे अच्छे मित्र थे, वो असम में चले गए। कराची विश्वविद्यालय से मैं आपको बताऊँ, मेरे संबंध बिरसा मुंडा से लेकर के और खोखी तक भी मैं गया हूँ। वहाँ पे मैं डायरेक्टर जनरल था, एक बार मुझे वहाँ जाना पड़ा, सारा बिहार घूमा, पूरा देश भी और विदेश भी। इतने घूमने के बाद मुझे लगा कि कुछ काम ऐसे हैं जो जीवन में पूरे करने चाहिए। अब आपका हिंदी क्षेत्र है, सोशल साइंसेज भी है, पॉलिटिकल साइंस भी होगी, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, और सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी भी होगी, और विषय जिनके सामाजिक महत्व जिन विषयों का है, तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो ये विश्वकोश हैं जिनके 5 भाग पूरे हुए हैं, जिसमें सारा कुछ आ गया है, अगले अंक में कोविड भी आना चाहिए, महामारी भी आना चाहिए, और ये हम जो देख रहे हैं जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की थी। कुछ लोग कहते हैं कि और साथ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अरे भाई फ्रस्ट्रेशन की बात क्या हो रहा है, परिवार से मिल रहे हो, बैठे हैं अपने, पढ़िए लिखिए, बहुत कुछ है। जो लोग कुछ नहीं करते हैं छोटे बच्चों के साथ, आप कैरम बोर्ड उसे खोल खेलिए, घर के बहुत सारे खेल हैं, उनमें मन लगाइए। तो ये ऐसा नहीं
होना चाहिए कि हम तो बिल्कुल ही यहाँ पर बंद गए हैं। तो ठीक है, कारागार है कुछ समय के लिए है, ये भी सब चली जाए। मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर मिल बैठेंगे। तो मेरा अब सबसे बड़ा सुझाव है कि एक तो ये जो विषय हैं, नए नए विषय हैं, एक मैं बताया था जो कानून के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, किसी को ये मालूम नहीं है मेरे ख्याल से कि क्या ऐसा संविधान भी बना था कभी जिसमें जो टॉप के ऊपर राम, कृष्ण, सीता, लक्ष्मण और गुरुकुल, इन सब के चित्र, इन सब के जो वो उन्हें ये लाइन ड्राइंग, तो लाइन ड्राइंग जो है वो नंदलाल बोस ने बनाए। मैंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से पूछा कि भाई ऐसा बताइए, आपने कोई ऐसे संविधान की पुस्तक पढ़ी है या देखी है जो हमारा आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर इन सबकी लाइन ड्राइंग हो, जिसमें भगवान बुद्ध हो, जिसके अंदर महावीर हो। 21 पार्ट जो हैं, 21 भाग जो हमारे संविधान के हैं, ये हमारे बैठे होंगे, इनको लगेगा कि मदन